तबई प्रोसेस है और हमल ठहरने के लिए आज के दौर में जो ऐसा देखा जा रहा है कि लोगों को बांझपन की शिकायतें आ रही हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उसमें जहां बहुत सारी वजूहात हैं उनका जिक्र हम कर चुके हैं, वहीं पर एक सबसे बड़ी वजह है देर से शादी होना। देर से शादी होने का मतलब यह है कि निज़ाम तौलीद अल्लाह ने जो औरत को अता फरमाया वो हर महीने अपना काम कर रहा है, जिसके नतीजे में हैज आता है, एमसी आती है। शादी बालिग होने के बाद कर देना चाहिए। हमारा जो कानून और आईन कहता है और जो उसने उम्र तय की है, उस उम्र के बाद में शादी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर देना चाहिए। उसका एक फायदा ये होगा कि जो आजकल लोगों को औलाद नहीं हो रही है और इसके मसाइल खड़े हो रहे हैं, इलाज कराना पड़ रहा है, बच्चे होने में परेशानियां आ रही हैं, तो ये नहीं होंगी क्योंकि वक्त पर शादी हो जाने से औलाद जल्दी होती है। हमल का मामला ये है कि इस हमल के दौरान हम ऐसा क्या करें कि यहाँ विलादत में आसानी हो जाए। हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो ये है, दौरान हमल हम ऐसा क्या करें कि विलादत जो इस दौर में 90% अब ऑपरेशन से होने लगी है, उसको हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए किस तरह से तैयार करेंगे, कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल करेंगे जिससे नॉर्मल डिलीवरी होगी। इसके लिए सबसे पहला काम तो यह है कि जहां तक हो सके दवा से बचना है। इस वक्त में क्या हो गया है कि जैसे ही कोई औरत हामिला होती है तो उस हामिला औरत के जो घर वाले होते हैं, खास तौर से मैं उनसे कहूंगा मायके वालों से, वो प्रेशर बनाने लगते हैं कि आप हमारी बेटी को दिखा नहीं रहे हैं, किसी डॉक्टर से सलाह नहीं ले रहे हैं। क्योंकि हमल में उल्टी होना ये एक नॉर्मल चीज है, कुदरती चीज है। ये हमल ठहरेगा तो उल्टी होगी, ये हमल की अलामत में से एक अलामत है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि डॉक्टर की गोलियां और इलाज और दवाइयां और इंजेक्शन ही दिया जाए। इसका बेहतरीन इलाज अनार भी तो है। जिसको उल्टी हो रही है उसको अनार खिलाया जाए, जिसको उल्टी हो रही है उसको इमली चुसाई जाए, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। बल्कि अगर इस दौर में ताकत के लिए कोई प्रोटीन के डिब्बे ला करके ना दे, ताकत के कैप्सूल ला करके ना दे, ताकत के इंजेक्शन ना लगवाए, ताकत की गोलियां अंग्रेजी ना ला करके दे, डॉक्टर को ना ले आकर के दिखाए और घर में ला करके फल फ्रूट से इलाज करना चाहे, अच्छी और उम्दा ग़िज़ा के जरिए इलाज करना चाहे, तो लोगों को खुद ही चैन नहीं मिलता है। औरतें भी कहती हैं आप हमें दिखा नहीं रहे, उनके घर वाले उस पर ज्यादा प्रेशर करते हैं कि आप हमारी बेटी को जो है वो दिखा नहीं रहे कहीं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि इस नजरिए को बदलिए, तभी जाकर के नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। वरना किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जब आप ले जाएंगे, उसका महंगा ट्रीटमेंट, महंगा इलाज होगा, वो आपसे फीस भी लेगा। जब आपसे फीस लेगा तो उसकी मजबूरी है कि वो आपको दवाई कुछ ना कुछ जरूर लिख कर देगा। अब उन दवाइयों में क्या होता है, हमल के दौरान ग़िज़ाइयत की ज्यादा जरूरत होती है, जिसमें अहम किरदार है कैल्शियम का और आयरन का। चूंकि जो बच्चा नशोनुमा पा रहा है, उस बच्चे के नशोनुमा के लिए यह जरूरी है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है, हामिला औरत है, उसकी एक अच्छी खुराक हो और उस खुराक में आयरन और कैल्शियम हो। आयरन और कैल्शियम के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आयरन के इंजेक्शन लगवाए जाएं या आयरन की गोलियां खाई जाएं या कैल्शियम के इंजेक्शन लगवाए जाएं या कैल्शियम के कैप्सूल या गोलियां खाई जाएं। ये काम एक गिलास दूध से भी हो सकता है, ये काम एक अनार से भी हो सकता है। तो इस पर तवज्जो करें। अगर आप इस दौर में किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जाना चाहिए, जरूरत पर जाना चाहिए, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूं। दर्द है, दुख है, तकलीफ है, डॉक्टर से डिस्कस करें, जरूरत पड़ने पर जांच भी कराएं, लेकिन बेजरूरत। आज आप देखिए, आज से कबल 20 साल पहले का रेशियो देखिए। हम आप जितने लोग भी यहां बैठे हैं इस तिब्बे नबवी के क्लास में, सेहत बेदारी प्रोग्राम सेमिनार में, जो आप पूरे हिंदुस्तान से तशरीफ लाए हैं, इसलिए कि आप अपने फैमिली का ख्याल रखेंगे और आप जब इसका प्रचार और प्रसार करेंगे, दूसरों को बताएंगे,
तो दूसरे लोग भी इस बात का ख्याल करेंगे और हमारा मकसद इंशाअल्लाह लोगों तक हमारा मिशन और मकसद पहुंचेगा और लोगों को फायदा होगा। हॉस्पिटल्स की भीड़ें कम होंगी, लोगों की अजियतें परेशानियां कम होंगी, उन्हें सस्ता और आसान इलाज मिलेगा। हमल के दौरान बजाय ताकत की दवाएं खाने से ताकतवर ग़िज़ाएं खाना चाहिए। ग़िज़ाएं खाएं, अंडा खाएं, मछली खाएं, इससे पूरा होगा। अनार खाएं, सेब खाएं, संतरा खाएं, केला खाएं और रोजाना थोड़ा सा शुगर ना हो तो गुड़ खाएं। गुड़ भी रोजाना खाएं, बेहतरीन आयरन का स्रोत है ये, इससे आयरन बनता है। एक केला और थोड़ा सा गुड़ हामिला औरत जैसे ही उसको पता चले कि मैं हमल से हूं, रोजाना खाना शुरू कर दे। अगर उसको उल्टी के मामलात आ रहे हैं तो उल्टी के लिए वो इमली चूस सकती है, रोजाना इमली चूसे। और हमारे कदीमी जमाने से इमली का चूसना और चुसवाना चला आ रहा है, इस पर अमल करके देखें, इंशाअल्लाह उल्टी के मसाइल हल होंगे। अब हमला औरतों को जो गैस बन रही है तो वो भी हमल की वजह से ही ऐसा होता है कि दबाव पड़ता है। जिस दबाव की वजह से, मैदे पर दबाव पड़ने की वजह से जो जो हमल के अय्याम बढ़ते जाते हैं गैस ज्यादा बनती है। तो ऐसे में आप बजाय इसके कि कोई गैस का कैप्सूल खाएं, इंजेक्शन लगवाएं, किसी डॉक्टर के पास जाएं, अपने खाने पीने में बदलाव करें। हामिला औरत को चाहिए कि थोड़ा थोड़ा खाए, दिन भर में कई बार खाए, थोड़ा थोड़ा खाए। उससे क्या होगा, उसकी गैस नहीं बनेगी। अगर हामिला औरत को गैस बन रही है तो उस गैस को दफा और दूर करने के लिए उसके घर के अंदर ही अगर वो चाहे तो अपना गैस का इंतजाम, जो एसिडिटी बन रही, कर सकती है। थोड़ा सा दूध लीजिए, 1 कप दूध ले लीजिए, 1 कप पानी मिला लीजिए उसमें, और 4-5 सफेद इलायची, जो हरी इलायची होती हैं, उनको तोड़कर उसमें खौलाइए। 1 कप पानी था, 1 कप दूध था, 2 कप हो गया। जब ये 2 कप का 1 कप बाकी रह जाए, हामिला औरत को छान करके ठंडा करके पिला दीजिए। इंशाअल्लाह उसी वक्त उसकी गैस, एसिडिटी, जलन, ये सब दूर हो जाएगा। तो हमें चाहिए ये कि हमें बेजा दवाइयों के इस्तेमाल से बचना है। जब बेजा दवाइयों के इस्तेमाल से बचेंगे, सब्र करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज ऐसा नहीं होगा कि बच्चे के अंदर इतनी ताकत आ जाए, इतना वजन बढ़ जाए कि डॉक्टर हाथ खड़े करके यही कहते हैं कि अब ऑपरेशन ही करना है। ये प्लान भी हो सकता है कि आपको कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा हो, लगातार वजन लेडी का बढ़ा हुआ है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ ऐसी दवाइयां चलाई जा रही हो जिसमें हामिला औरत का भी वजन इतदाल से ज्यादा बढ़ रहा है और बच्चे का भी वेट बढ़ रहा है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखना है। तहसील विलादत के लिए अगर आप ये चाहते हैं कि आसानी के साथ हो, आप ये चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, तो फिर आपको कुदरत की तरफ पलटना होगा। और मैं एक गुजारिश और करूंगा कि बजाय प्राइवेट डॉक्टर को दिखाने के, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए। इंडियन गवर्नमेंट ने बेहतरीन शानदार निजाम बनाया हुआ है। आशा बहुएं गांव गांव पर जो है उनको नियुक्त किया हुआ है, वो आकर के घरों में आकर के सर्वे करती हैं। लेकिन कुछ आशा बहुएं ऐसी भी होती हैं जो डॉक्टरों से सांठगांठ कर लेती हैं और कमीशन खोरी की वजह से ले जा करके मरीज को ऐसी जगह पहुंचाती हैं जहां उनका ऑपरेशन किया जाता है। सब ऐसी नहीं है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है। तो आप अलर्ट रहें, बेजा दवाइयां ना खाएं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाएं। जिस वक्त आ जाए नॉर्मल डिलीवरी के लिए, घर के अंदर जो है नहीं रखा हुआ है, आप किसी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, बल्कि अब तो मायके से लड़की के फोन आने लगते हैं कि आप घर में दर्द हो रहा है, घर में लिए पड़े, कहीं ले जा नहीं रहे। अगर हमारी बेटी को कुछ हो गया तो हम आप पर मुकदमा करेंगे, अगर कुछ हो गया तो आपको जेल करा देंगे। जबकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। आज आप देखें तो जानवरों को नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, लेकिन इंसानों को, जो इंसान है उनके लिए ऑपरेशन की जरूरत है। जो अपना दुख, तकलीफ, दर्द सब कुछ बयां कर सकता है उसके लिए। और फिर वो जानवर जो पालतू हैं, जिन लोगों ने जिन जानवरों को पाला है, तो उनके पालने पर उनके ख्याल और केयर कर लेते हैं। उन जानवरों को नॉर्मल डिलीवरी हो रही है जो जंगलों में रहते हैं, और उनके भी बच्चे पल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। हम इंसान हैं, हमें इंसान होकर के भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है। असल में इस ऑपरेशन की जरूरत सिर्फ 10% आज भी है, लेकिन 90% ऑपरेशन करा जा रहा है, सिर्फ 10% नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाएं, वहां ऑपरेशन पर जोर नहीं दिया जाता है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के
अपना कार्ड बनवाएं, वहीं का ट्रीटमेंट लें, और जब तहसील विलादत का वक्त आए, जब दर्द ज़े शुरू हो जाए, जब दर्द ज़े शुरू हो, तो फिर आप रुख करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। अल्ट्रासाउंड बीच बीच में करवा लें, एक आखिर में आकर के अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए, और एक शुरुआत के कुछ दिन गुजर जाने के बाद करवा लेना चाहिए। वो इसलिए कि अगर आपने शुरुआत में अल्ट्रासाउंड करवाया चौथे महीने में, 3 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड करवाएं चौथे महीने में, उससे ये फायदा होगा कि अगर बच्चे के अंदर कोई नुक्स है, कोई खामी है, तो वो दिख जाएगा। मसलन कभी बच्चों में रीढ़ की हड्डी नहीं बन पाती, कभी उनका स्ट्रक्चर जो है वो ठीक और दुरुस्त नहीं होता है, तो ऐसे में उस हमल को कानूनी तौर पर गिरवाया जा सकता है, साकित करवाया जा सकता है। इसलिए एक अल्ट्रासाउंड, जहां इतनी जदीद टेक्नोलॉजी चल रही है, साइंस इतना आगे बढ़ रहा है, हम भी इसकी तायीद करते हैं कि इसका फायदा उठाना चाहिए। एक अल्ट्रासाउंड आप बिल्कुल बीच में करवा लें, 6-7 महीने जब हो जाए, उसमें यह देखें मेरे बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। और एक अल्ट्रासाउंड लास्ट के दिनों में, आखिरी अय्याम में करवा लें, उससे यह पता चल जाएगा कि बच्चा उल्टा तो नहीं है, बच्चा बेंडा तो नहीं है, कुछ और मामलात तो नहीं है। तो ये अल्ट्रासाउंड जो हो रहे हैं, ये डॉक्टरों की आसानी के लिए। लेकिन इन्हीं अल्ट्रासाउंड की बुनियाद पर कुछ डॉक्टर डराने और धमकाने का काम करते हैं। उससे आपको बचना है, और उसके लिए सबसे बेहतरीन इस पुरफितन दौर में जो फार्मूला है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रुख करना है। फायदा उठाइए आप गवर्नमेंट की इस स्कीम का, और वक्त वक्त पर कार्ड बनवा करके जांचें, और टीकाकारी जो होती है उस टीकाकारी को करवाइए, और जब वक्त पड़े तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाइए। इससे फायदा मिलेगा, इससे आप ऑपरेशन से इंशाल्लाह बचेंगे। आज भी 90% गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 90% नॉर्मल डिलीवरी होती है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में 90% ऑपरेशन से होती है। क्या वजह है? सरकारी अस्पताल में ले जा रहे हैं तो नॉर्मल हो रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं तो फिर यही डिलीवरी जो का रेशियो जो है, वहां जाकर के ऑपरेशन ही ऑपरेशन हो रहे हैं। कमीशन खोरी इसकी एक बड़ी वजह है। भरोसा मत कीजिए, आपके इलाके में बैठा हुआ डॉक्टर जो आपको किसी हॉस्पिटल की राय दे रहा है, हो सकता है उसका भी 30% 40% कमीशन वहां से आता हो। मैं भी एक हॉस्पिटल का मालिक हूं, मुझे भी कई मरतबा ऐसा हुआ है कि मरीज ने जब पूछा गया कि आप कहां से आए, उसने बता दिया कि मैं तारा हॉस्पिटल से आया हूं। हालांकि मैंने उसे नहीं भेजा था, लेकिन कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि जब तक किसी डॉक्टर का नाम नहीं लेंगे तो हमारा अच्छी से जांच नहीं होगी, हमारी देखभाल नहीं होगी। उन्होंने हमारा नाम ले दिया। अब आखिर ये हुआ कि फिर वो 30% वाला कमीशन बंद करके लास्ट महीने में हमको भी आया, और उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह व बिहम्दी गरीबों में तकसीम कर दिया, क्योंकि यही नहीं पता चला कि करवाया किसने था। तो मैं ये चाहता हूं कि आप बचिए। प्राइवेट हॉस्पिटल का कोई रोल नहीं है, जब तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल सलामत है आप उनका फायदा उठाइए, फायदा उठाइए। गवर्नमेंट ने हमारे लिए इंतजाम किए हैं, हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं, मशकूर और ममनून है कि ऐसे इंतजाम किए कि घर आकर के एम्बुलेंस आपको ले जा रही है, घर ला करके छोड़ रही है। और आप क्या चाहते हैं? लेकिन दिखावे के चक्कर में, शो के चक्कर में, कहां दिखाया? सरकारी अस्पताल में। अच्छा, हमारी बेटी को सरकारी अस्पताल में दिखा रहे हैं। तुमको मालूम है कि ये प्राइवेट वाले जब ऑपरेशन कर देंगे तो पूरी जिंदगी उसे रोना होगा। नॉर्मल डिलीवरी में 1-2 दिन के अंदर आदमी सेहतयाब है। ऑपरेशन करने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि रीढ़ की हड्डी में जो एनेस्थीसिया, जो सुन्न का इंजेक्शन लगाया जाता है, पूरी जिंदगी उसका दर्द नहीं जाता है। तो बचिए आप इनसे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का फायदा उठाइए, और गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो लेडी डॉक्टर हैं, उनका जो भी आपको वो उसूल बताएं, जो भी जांच बताएं, उनको फॉलो कीजिए, इंशाअल्लाह नॉर्मल डिलीवरी होगी। अब एक चीज मैं और अर्ज करूंगा कि अगर आप घर में हैं तो ऐसा क्या करें कि डिलीवरी हो सकती हो। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका तिब्बे यूनानी में यह है कि जब आखिरी अय्याम हमल के चल रहे हों, जब हमल के